करी भैया फिर जब को है नहीं न चाहे मार दो चाहे काट दो का करी टठिया लोठिया चली जाती का करी। अब 3-4 ठो गिलास रहे वो कल उठा लेगी। 2 ठो बिटिया हैं उनका देखी थी कि को हर हम रहा हुआ उन्हों का देखे का परत है। रात भर सोइत नहीं न भैया इतना नींद खराब करके। नहीं दादी रोइए मत रोइए मत। की स्थिति नहीं हो पा रही है क्यों? दिल्ली में बैठे हुए लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्यों विधानसभा में चिल्लाने वाले हंगामा करने वाले विधायक यहाँ जो विधानसभा से विधायक जीत कर चुनाव चले जाते हैं क्यों नहीं आते हैं? यहाँ से विधायक हैं दल बहादुर जी। दल बहादुर जी आपको समझना होगा कि आप यहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है और प्रधान को यहाँ समझना होगा कि आखिर विकास क्यों नहीं है। एक माँ जो अकेली है। प्रधानमंत्री जी आपसे भी सवाल है मेरा। प्रधानमंत्री जी सवाल इसलिए है कि पीएम आवास योजना का लाभ इस माँ तक क्यों नहीं पहुंचा? हम बार बार सवाल कर रहे हैं। इससे पहले भी तस्वीर दिखाई थी उस मां के आंसू। वो देखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे इन प्रतिनिधियों को। इनको जानना पड़ेगा कि आप एसी कार में घूमेंगे इससे काम नहीं बनने वाला है, आप बड़े बड़े महलों में रहेंगे इससे काम नहीं बनने वाला है। जब तक जनता के सुख दुख के लिए आप खड़े नहीं होंगे तब तक हम सवाल पूछेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं आदित्य कुमार। हम लगातार आपको गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं। गांव की तस्वीर, माने महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती है, तो हम गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या आज़ादी के बाद से गांव की तस्वीर बदली है? क्या बदलाव आया है? क्या वाकई में जो कच्चे घर थे जहां हर साल पुताई करनी पड़ती थी, बारिश के पहले ये सोचना पड़ता था कि व्यवस्था कैसे करनी, क्या उनमें बदलाव हुआ है? मैं जब यहाँ पे चल रहा हूँ, जब देख रहा हूँ, व्यवस्थाओं को देख रहा हूँ, तो मुझे शायद ये लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप समझिए कि ये घर है। कहते हैं घर 4 दीवारी होता है। 4 दीवारी के अंदर हम अपना जीवन यापन करते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, अपने सामान को और जान माल को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ सुरक्षा कैसे होगी। यहाँ से सीधा कोई भी कभी भी प्रवेश कर सकता है। ये घर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। घर आपको देखकर लग रहा होगा, मुझे लगता है शायद ये घर नहीं है, सर छुपाने की एक जगह मात्र है जहाँ पर सिर्फ आप अपना सर छुपा सकते हैं, बच सकते हैं। ये यहाँ पे बड़े बड़े आपने बाथरूम देखे होंगे, वॉशरूम देखे होंगे। ये यहाँ का बाथरूम है, ये गांव का बाथरूम है। और ये ऐसा क्यों है, ये दुर्दशा बयां करता है। तस्वीरें और आपको भी दिखाएंगे। और जो हमारे साथ इस वक्त हैं, जो इस घर की मालकिन कह सकते हैं, और साफ तौर पर ये बड़ी विडंबना की बात होती है, इनके पति नहीं हैं। पिछले 15 साल से अधिक समय से इनके पति एक्सपायर हो चुके हैं और अब ये अकेले 2 बेटियों का जीवन यापन कर रहे हैं। दोनों बेटियों की शादी अभी तक नहीं हुई है। घर की स्थिति ऐसी है। हम कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, उसके बाद इनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि ये किचन है, यहाँ खाना बनाया जाता है, खाना पकाया जाता है, छोटा सा चूल्हा है। स्थितियाँ देखिए, लकड़ी है और ये उपले रखे हुए हैं जिनसे खाना बनाया जाता है। ये देखिए, ये व्यवस्था है घर की, एक घर को चलाना। और इस साइड कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें भी कुछ दिखाएं कि किस तरह से अनाज रखा हुआ है। ये अनाज खेतों में खून पसीने की मेहनत से ये कमाया गया है। और आप देखिए, बारिश अगर आएगी तो ये कैसे इसको बचाएंगे, ये बड़ा सवाल बना खड़ा हुआ है। अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। अपना जीवन यापन करने के लिए छोटी सी एक दुकान चलाती हैं और उस दुकान के माध्यम से ये जो है अपना जीवन यापन करती हैं। वो दुकान की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इनके पास समस्याएं क्या क्या हैं, किन किन समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ रहा है और कैसे। दादी, आप ये बताइए कि आप कैसे अपना जीवन यापन करती हो, कैसे इस घर में रहती है? डर वर नहीं लगता आपको? पहले नाम बताइए अपना। का करी भैया फिर जब को है नहीं न चाहे मार दो चाहे काट दो का करी टठिया लोठिया चली जाती का करी। अब 3-4 ठो गिलास रहे वो कल उठा लेगी। मैंने अभी यह काका धरी ये माँ काका धरी, यह छिटका है, सब पानी आवा है, ये सब गिर गया है तो एक कौनी तान उठवा हुआ है। अब ये दीवार वो भी दिखाएंगे। आप खड़े हो जाइए हमारे साथ। तो देखिए, ये समस्या है। मैंने जब पहले ये बात कही थी कि 4 दीवारी घर को सेफ रखने के लिए है, लेकिन घर सुरक्षित नहीं है। कई बार सामान इनके गायब हो जाते हैं, बर्तन गायब हो जाते हैं। और आप समझिए, रात में जब घर के लोग दरवाजे में ताला लगाकर इस बात निश्चिंत होकर सो जाते हैं कि उनके घर में सब सुरक्षित है, लेकिन इनकी नींद रात में कभी टूट जाती होगी कि इनके घर में चोर तो नहीं आ जाएंगे, ये सामान जो रखा है चुरा तो नहीं ले जाएंगे। बहुत समस्या होती है रात में। तो दिमाग अटका रहता होगा कि सामान कैसे का। भैया 2 ठो बिटिया हैं उनका देखी थी कि को हर हम रहा हुआ उन्हों का देखे का परत है। रात भर सोइत नहीं न भैया इतना नींद खराब करके। नहीं दादी, रोइए मत। ये गांव की तस्वीरें हैं। मैं खुद, मेरी आंखों में खुद भी आंसू आ गए हैं। इस बात को सोचकर मैं सिहर गया हूँ। और ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार गांव की तस्वीर ऐसी क्यों है।
क्यों बदलाव की स्थिति नहीं हो पा रही है, क्यों दिल्ली में बैठे हुए लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों विधानसभा में चिल्लाने वाले, हंगामा करने वाले विधायक यहां जो विधानसभा से विधायक जीत कर चुनाव चले जाते हैं, क्यों नहीं आते हैं। यहां से विधायक हैं दल बहादुर जी। दल बहादुर जी, आपको समझना होगा कि आप यहां विकास क्यों नहीं हो रहा है, और प्रधान को यहां समझना होगा कि आखिर विकास क्यों नहीं है। एक मां जो अकेली है, 2 बेटियों का जीवन यापन कर रही है, भरण पोषण कर रही है, उनकी शादी भी करनी है, बड़ा सवाल है, और उसके पास घर नहीं है, छत नहीं है। इस मां के आंसू आपको बताएंगे, और इसीलिए हम गांव-गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि गांव की तस्वीर बदले, गांव की सूरत बदले, और ऐसी मां जिनके आंखों में आंसू है, उनकी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। उनको इस बात की आसुता होनी चाहिए कि वो अपने घर में सुधर तरीके से रह सकें, सही तरीके से रह सके। यही जिम्मेदारी होती है। इसीलिए सरकार चुनी जाती है, इसीलिए मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, इसीलिए विधायक चुने जाते हैं, इसीलिए सांसद चुने जाते हैं, इसीलिए देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री जी, आपसे भी सवाल है मेरा। प्रधानमंत्री जी, सवाल इसलिए है कि पीएम आवास योजना का लाभ इस मां तक क्यों नहीं पहुंचा है। हम बार बार सवाल कर रहे हैं। इससे पहले भी तस्वीर दिखाई थी उस मां के आंसू, वो देखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे इन प्रतिनिधियों को। इनको जानना पड़ेगा कि आप एसी कार में घूमेंगे, इससे काम नहीं बनने वाला है। आप बड़े बड़े महलों में रहेंगे, इससे काम नहीं बनने वाला है। जब तक जनता के सुख दुख के लिए आप खड़े नहीं होंगे, तब तक हम सवाल पूछेंगे। और ये जरा अपना घर भी दादी दिखाइए हमको, आप हमारे साथ आइए। जिस तरह समस्याएं अपनी बयां कर रही हैं और कैसे जीवन यापन करती हैं, बड़े सवाल है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये कच्चे घर हैं, और ये सब तस्वीरें कितनी दुर्लभ हैं, कितनी वो हैं कि यहाँ पर, क्योंकि बरसात में तो इतनी दिक्कतें हो जाती हैं। और देखिए कैसी क्या प्रॉब्लम है। हम लगातार ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी समस्या, आप देखिए, गर्मी आने वाली है, गर्मी में कैसे जीवन यापन होगा। दादी आ जाओ, आप इधर आ जाओ। तो ये हम कुछ तस्वीरें और भी आपको दिखाएंगे कि जीवन यापन कैसे किया जाता है, कैसे एक जो वृद्ध महिला हैं जिनकी 2 बेटियां हैं और शादी योग्य हो गई हैं दोनों बेटियां, उनकी शादी कैसे करेंगे। ये छोटी सी दुकान है, ये छोटी सी दुकान आप देखिए, ये जीवन यापन करने का जरिया है। देखिए प्रधानमंत्री जी, आपके देश में एक माँ जो लाचार है, जिसके ऊपर 2 बेटियों की जिम्मेदारी है, वो कैसे एक दुकान चलाती है, एक दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करती है। दादी, क्या क्या सामान आप इस दुकान में बेचती हैं। पूरी आया है और यही कटोरी आया, और कुछ नहीं। कितना दिन भर में इसमें कमा लेती हैं आप। कुछ हो नहीं साहब, वही जौन लड़कन का ले आई न, वही का बेचा, कतो साग ले लेना, कतो पात ले लेना, का करी। 10-20 रुपया रोज मिलेगा तो वही साग सब्जी। 10-20 रुपए की बचत। अब आज 5 रोज से गाय नहीं का चरौरी कीन तो को नहीं ना घर में, तो ले गए हैं दवाई करावे। क्या समस्या है? दादी, आप चिंता मत करिए। हमसे जो कोशिशों पर बन पा रही है, हम प्रधान से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे बड़े अधिकारियों तक भी आपकी बात पहुंचाएं, ताकि आपका जो कष्ट है वो कष्ट कहीं ना कहीं दूर किया जाए। ये आप देख सकते हैं, मैं खड़ा हूं और दुकान भी आप देख सकते हैं। दादी की परेशानियां हैं, इस बात को सरकार को समझना होगा। इस बात को इसलिए भी समझना होगा कि आखिरकार विकास की जो रूपरेखा है, जो यहाँ से प्रधानमंत्री जीतते हैं, इन्हीं वोटर है, यही वोटर हैं जो वोट करते हैं, जो प्रधान चुनते हैं, जो प्रधानमंत्री चुनते हैं, जो मुख्यमंत्री चुनते हैं, जो विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं। लेकिन वो सांसद अपनी जिम्मेदारियों से अछूते रह जाते हैं, भूल जाते हैं उनका काम क्या है। बार बार ये बातें कहे, सबका विकास नहीं हो सकता। विकास की एक रूपरेखा तैयार करिए, मॉनिटरिंग करिए कि आपका जो पैसा विकास से वहाँ भेजा जाता है, क्या वो यहाँ तक नहीं पहुँचता है। ये कई सारे सवाल जो हम लगातार पूछेंगे, और इस माँ के आंसू इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है घर को चलाने की। घर नहीं है, रात में नींद नहीं आती है, इस बात को समझना होगा। अगर इस माँ को नींद नहीं आती तो विधायक जी और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपको नींद कैसे आ जाती है, ये मैं सवाल करना चाहता हूँ। और गाँव की ऐसी तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे और लगातार सवाल पूछते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ गाँव की तस्वीर।